Hello everyone, this is Vikas. Welcome you to Physical Education Web. Today topic we are going to discuss about 25 number of MCQs related to history and principle of physical education. जो गुड़िक कि आपन आर एस टी ओएवी एनभीएस केभीएस ए सबूर एग्जाम रे जो क्वेश्चन गुड़िक आसुची से भली सिलेक्टिव क्वेश्चन आनाई। तो वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जहाँ फल प्रत्येक एमसीक्यू आपन कवर करें। यही एमसीक्यू सीरीज आसो भिडियोटी को आपन सांग मान शेयर करनी। तो फास्ट देखा आम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जेबिनियास व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये कहुच्छी जेबिनियास अनुसार कौटा फिजिकल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव नुहे। ऑप्शन 1 इमोशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट ना करिकुलम डेवलपमेंट। फास्ट हम देखिए जेबिनियास जो देइचंती ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव देइचन चारटा तांकर कौन कौन ऑब्जेक्टिव रहुची तापर आमे जाईकी जानिबा कोडा नुहे या भितर। तो जेबिनियास जो ऑब्जेक्टिव चारटा देइचंती कौन कौन थिला गोटे हला ऑर्गेनिक डेवलपमेंट एटा देइचंती, इमोशनल डेवलपमेंट एटा भी देइचंती, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट एटा भी देइचंती। आ गोटे से देइथिले कोन ना इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट मध्य से देइथिले। इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट से विषय रे मध्य मत देइथिले के जेबिनियास। तो ए पॉइंट ऑफ व्यू रो जब देखिबा कोटा जीवनी ना करिकुलम डेवलपमेंट हबो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा व्हिच एक्टिविटी इज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। गोटे देइछि इंट्रामुरल एक्टिविटी, एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटी, सर्विस प्रोग्राम्स, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो फास्ट जब देखिबा स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन में इंट्रामुरल एक्टिविटीज निहाती भाव में आसीबो। तो ये तो हबो, एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज भी रहिबो, सर्विस प्रोग्राम भी रहिबो। कारण आमर फिजिकल एजुकेशन में विभिन्न प्रकार आमर सर्विस प्रोवाइड करा होची जेमिति कि फास्ट एड हैला ए सब जिंस प्रोवाइड करा होची। तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम ए ऑप्शन अनुसार हबनी। कारण जदि कल्चरल कथा देखिबा आमे कला भाषा एवं कूटनीतिक स्तर रे यार गोटे स्वतंत्र प्रकार स्थान रही। फलस्वरूप से शारीरिक शिक्षाठार परिसर रू टिके भिन्न बोलिकी धरि नि जाए। तो से दृष्टि देखा गले ये कौन हम ना कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम डिफरेंट आसीबो। तो राइट आंसर है कौन ना कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फिजिकल एजुकेशन हैज डिराइव्ड इट्स प्रिंसिपल एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन ए आर्ट एंड साइंस, ऑप्शन बी आर्ट एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड मैनेजमेंट, फिजिकल एंड इमोशनल कैरेक्टर। तो फिजिकल एजुकेशन जदि तार प्रिंसिपल देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस केमती होची ना एज ए आर्ट अनुसार जदि देखा फोकस कर कौथि ना आमर क्रिएटिव मूवमेंट है, एप्रिसिएशन, आमर पर्सनल एक्सप्रेशन, आउ डांस, जिम्नास्टिक, स्ट्रेटेजिक गेम प्ले या ऊपर ये रिलेट करिवो। आ जदि साइंस जदि देखिबा कि भली भाबरे साइंस यार सहित जड़ित रहउची ना आमर जो रहिला एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हला कि ह्यूमन बायोमेकानिक हला, एनाटॉमी हला, किन्सोलॉजी हला। तो ए दृष्टि ये साइंस सहित जड़ित। तो फिजिकल एजुकेशन हैज डिराइव्ड इट प्रिंसिपल एज a combination of art and science. तो क्वेश्चन नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को चार्टर, WHO चार्टर, स्नाइप्स चार्टर ना HRD मिनिस्ट्री चार्टर। तो कौन रही तो आम देखा एटा राइट आंसर हम यार यूनेस्को चार्टर। यूनेस्को चार्टर एटा केबे रही इनक्लूड होता ना यूनेस्को जितेबाला 1978 रे तार गोटे बसी साधारण सभा बसला 20th सेशन बसी से 20th सेशन रे कहुला कि फिजिकल एजुकेशन गोटे फंडामेंटल राइट्स रोचे समस्त। तो से फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन से बसला। एटा कौटी रहिबो तो राइट आंसर है यूनेस्को चार्टर। The most appropriate physical education curriculum is prescribed course of subjects, division of subject, putting educational philosophy into action, none of this। तो टिके बुझे ऑप्शन एलिमिनेट करिबा कौन रहिबो। तो प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ सब्जेक्ट कारण सब्जेक्टा गोटे करिकुलम अंडर रे आसीबो। तो डिविजन ऑफ सब्जेक्ट
ये तो हेनी पुटिंग द एजुकेशनल फिलोसफी इंटू एक्शन नन ऑफ दिस तो हेनी एटा काटिदेवा पूरा ये हेनी तो देखिए जदि पुटिंग द एजुकेशनल फिलोसफी इंटू एक्शन हम तो ऑप्शन ए आउ बी ये हेनी कारण एटा गोटे डिस्क्राइब करुच्ची रादर दान करिकुलम को ये डिस्क्राइब करुच्ची आउ पुटिंग द एजुकेशनल फिलोसफी इंटू एक्शन कारण गोटे करिकुलम होची मच ब्रॉडर दान स्टैटिक टेक्स्ट आउ सिलेबस टू एटा बहुत ऊपर कारण कारण ये जो करिकुलमटा ना से गोटे पूरा टोटाल ब्लू प्रिंट गोटे स्टूडेंट लर्निंग जर्नी ये हूँ गोटे ब्लू प्रिंट तो ये देखा गले कौन हम ना आंसर पुटिंग एजुकेशनल फिलोसफी इंटू एक्शन हो कौन राइट आंसर हो तो नेक्स्ट देखा फास्ट टू फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल फास्ट टू फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल तो किए फास्ट मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन स्कूल इंट्रोड्यूस करते नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑप्शन बी नेशनल फिटनेस कोर्स प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एनसीईआरटी सिलेबस या भीतर कौन राइट आंसर हम तो सब गुड़ फिजिकल एजुकेशन सहित रिलेटेड किंतु जब देखा नेशनल फिटनेस कोर्स हूँ कौन ना यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम हूँ एनएफसी टा जोटा कि आमर केबे होता ना 1965 रे होता 1965 रे एनएफसी होता गोटे यूथ फिटनेस प्रोग्राम तो ये तो ऑप्शन हेनी तापर देखा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जोटा इंट्रोड्यूस होता केबे ना आमर 1968 रे होता इंट्रोड्यूस होता जोटा पॉलिसी आनी आमर फिजिकल एजुकेशन किसी पॉलिसी आनी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 आसाला तो प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एटा आसीथिला केबे ना CABPR सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन द्वारा आना होता जोटा कि आमर 1956 रे 1956 रे होता तो एनसीईआरटी सिलेबस तो हेनी तो राइट आंसर हो नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन फास्ट फैसिलिटी इंट्रोड्यूशन मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल जे कि ये आनी कौन नेशनल सिलेबस आनी फिजिकल एजुकेशन सिलेबस ये आनी के नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फास्ट इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया टू प्रोपागेट द इंडिजिनियस फिजिकल एजुकेशन भारत जो शारीरिक शिक्षा को किए प्रोत्साहन देते पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पटियाला ना YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन मद्रास ना LNCP नेशनल रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ना हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल किए फास्ट देते ना पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पटियाला ये तो हेनी कदापि फास्ट से कही यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो होता यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन टा आमर 1920 रे होता मद्रास चेन्नई रे जो इंट्रोड्यूस कराइला किए SC बकर थे इंट्रोड्यूस करते कौन ना आमर भलीबॉल आउ बास्केटबॉल ये इंट्रोड्यूस कराइले LNCP ग्वालियर आमर 1957 एटा एस्टाब्लिश्ड होता आउ जदि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल केबे होता ना वैद्य ब्रदर्स द्वारा होता 1914 होता आंबदास पंथ वैद्य आमर जो अनंत वैद्य दिजणाक थे से दी भाई करते जो आमर इंडिजिनियस स्पोर्ट्स जी से इंडिजिनियस स्पोर्ट्स गुड़ को प्रमोट कराला कबड्डी है खो खो है यही सब गेम गुड़ को प्रमोट कराला तो आंसर हो कौन ना हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लीडरशिप इज ए डायनामिक प्रोसेस दैट कैटर्स टू नीड ऑफ द तो लीडरशिप हूँ गोटे डायनामिक प्रोसेस कौन आवश्यक रही जदि आम ऑप्शन एलिमिनेट करवा तो फास्ट पीपुल तो हेनी पीपुल सोसाइटी हेनी कहीं हेनी ये दुटा गोटे मैंने हूँ कौन कहले गोटे बड़ डायनामिक प्रोसेस गोटे पलि अंडर रे कारण गोटे ब्रॉड एंड लैक ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ये देखा जाउची कारण लीडरशिप गोटे होगापी गोटे निहाती भाव गोटे ऑर्गेनाइजेशन दरकार गोटे सोसाइटी आउ पीपुल यहाँ गोटे कौन कहले स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन अंडर आसुनी गोटे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अंडर आसुनी जोटी की टीम डायनामिक्स आसुनी तो से दृष्टि ये दुटा एलिमिनेट हो
इंडिविजुअल हेले एटा होची गोटे कोहेसिव यूनिट पळे आसुची तो मेंबर ऑफ ग्रुप हम राइट आंसर कारण मेंबर ऑफ ग्रुप आंसर हम कारण लीडरशिप हो गोटे डायनामिक प्रोसेस जोठी कि इंडिविजुअल कौन करे ना गोटे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करे गोटे कॉमन गोल अचीव करने तो से दृष्टि कौन हो ना मेंबर ऑफ ग्रुप हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा physical education program are fulfilling the physical obligation social obligation general obligation ना positive obligation यार आंसर है जो कौन ना फिजिकल obligation social obligation general obligation यार आंसर कौन है जो ना social obligation है जो यार आंसर कहीं की सोशल ऑब्लिगेशन हम ना फिजिकल एजुकेशन जो केवल फिजिकल डेवलपमेंट करे ता नुहे ये गोटे ओवरऑल डेवलपमेंट करे आम समाज रे रहूचे तो से कौन फिजिकल फिटनेस करने सहित से कौन करे गोटे स्टूडेंट केमती समाज रे गोटे गुड मेंबर हो पार सोसाइटी रे से प्रति थ्रू गेम एंड स्पोर्ट्स टीम वर्क हो कि डिसिप्लिन अनुसार लीडरशिप और कोऑपरेशन अनुसार से गोटे स्ट्रेटेजी बन गोटे इंडिविजुअल को जहाँ फल से सोशल वैल्यू डेवलप करे तो से दृष्टि देखा गले सोशल ऑब्लिगेशन हो कौन ना राइट आंसर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लैक ऑफ एक्टिविटी डिस्ट्रॉय द गुड कंडीशन वाज सेड बाय तो से कहउछन्ती लैक ऑफ एक्टिविटी डिस्ट्रॉय द गुड कंडीशन वाज सेड बाय जदि हमर एक्टिविटी रो अभाव होए से हमर जदि गुड कंडीशन थियो से ताकू मध्य डिस्ट्रॉय कर दे कथाटा किए कहितिले ऑप्शन ए अरिस्टोटल प्लेटो ब्रुनवेल ना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किए कहितिले तो यार राइट आंसर हे जिवो किए ना अरिस्टोटल हे जिवो यार राइट आंसर तो प्लेटो जदि देखिबा ये होचंती अरिस्टोटल होचन जने किए ना ग्रीक फिलोसोफर आउ प्लेटो होचंती टीचर ऑफ अरिस्टोटल माने प्लेटो होचंती तार अरिस्टोटल टीचर होचंती से प्लेटोंगर भी जने टीचर अछंती से किए ना जानि रखिथांते प्लेटोंगर टीचर किए होचंती ना सोक्रेटिस सोक्रेट्स होचंती प्लेटोंगर टीचर तो तमने हम जानले सोक्रेटिस कर गुरु किए होचन ए जो सोक्रेटिस कार गुरु प्लेटो प्लेटोंगर शिष्य किए ना अरिस्टोटल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज होलसम डेवलपमेंट फॉर फिजिकल वेलबीइंग सोशल वेलबीइंग बेटर सोसाइटी कंप्लीट लिविंग तो कौन हबो तो आंसर है जो कारण कंप्लीट लिविंग कौन है जो आंसर है जो कौन ना कंप्लीट लिविंग है जो कारण या अंडर रे संपूर्ण फिजिकल सोशल मेंटल इमोशनल सबुर डेवलपमेंट को कह कौन कंप्लीट लिविंग कह तो फिजिकल एम हो कौन होलसम डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनालिटी होलसम डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनालिटी हो कौन फिजिकल एजुकेशन अनुसार दृष्टि कंप्लीट लिविंग हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा according to JP Thomas the end result of education should be personality development overall development man making natural growth कौन रहबा आंसर तो आंसर रहबा कौन ना man making आंसर है जो कौन ना man making है जो राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा which is not a new objective of physical education कौन cognitive domain affective domain psychomotor domain and interpersonal domain या भितर कोउटा राइट आंसर है जिवो which is not an objective of physical education कोउटा नै जदि देखिबा cognitive domain तो रहिबो affective domain रहिबो psychomotor domain रहिबो तो यार आंसर है जो कौन which is not नेगेटिव आंसर कहछि तो इंटरनल पर्सनल डोमेन रे है जो यार कौन राइट आंसर है जो ये नुहे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन कारण ए जो कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन साइकोमोटर डोमेन ए तीनटा रहउछि कोन हमरो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो फर्स्ट जो प्राइमरी कैटेगरी रही ए तीनटा अंडर आसुची जोटी की कॉग्निटिव डोमेन रे हमर कोन होय नॉलेज हला मेंटल स्किल या ऊपर डिस्कशन करा जायछि अफेक्टिव डोमेन ने हमर जो इमोशन हला कि वैल्यू हला एटीट्यूड हला ए विषय रे डिस्कशन करा जायछि साइकोमोटर डोमेन ने हमर फिजिकल एक्शन और मोटर स्किल ऊपर डिस्कशन करा जायछि तो ए दृष्टि देखिया गले ये तीनटा या अंडर रे आसीबो तो अलग जोटा रहइबो से हो इंटरपर्सनल डोमेन तो राइट आंसर है जो इंटरपर्सनल डोमेन फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ एक्सपीरियंस
through movement was defined by Delbert Overton for Jeff Williams, J.B. Nash, Harold Embaro କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆମେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା କିଏ କିଏ କ'ଣ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଜେଫ୍ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ଜେଫ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, sum of man's physical activity selected as to kind and conduct as to their outcomes। ए डेफिनेशन टा देथिले जेफ विलियम्स। तो से दृष्टिରୁ एटा जेफ विलियम्स कर एटा डेफिनेशन नुहे। जेबिनास कोन देथिले ना जेबिनास देथिले that whole field of education that deals with big muscles activity and that their related response। ए जो big muscle activity and their related response ए कथा की कहिथिले ना जेबिनास कहिथिले। तो से दृष्टिରୁ ए ऑप्शन टा भी होबनी। तो ए ऑप्शन टा भी हबनी। हारोल्ड एम्बारो से कोन कहिथिले ना तांकर जो डेफिनेशन थिला से ह्यूमन मूवमेंट ऊपर गोटे देथिले डेफिनेशन देथिले। तो से दृष्टिରୁ एटा हबनी। ह्यूमन मूवमेंट मीन्स बिग मसल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्पोर्ट्स गेम एंड जिम्नास्टिक ए भली गोटे देथिले कोन मत देथिले हारोल्ड एम्बारो। आउ जदि डेल्बर्ट ऑपर्टी फॉर देखे फिजिकल एजुकेशन सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट ए डेफिनेशन टा डेल्बर्ट ऑपर्टी फॉर करथिला। तो से दृष्टिରୁ राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन आर की कंट्रीब्यूटर्स टू सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, intellectual development, all of the above। तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन आर की कंट्रीब्यूटर सोशल डेवलपमेंट पे दरकार, ह्यूमन डेवलपमेंट पे दरकार, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे दरकार, ऑल ऑफ द अबव पे एटा आंसर है जो कोन ऑल ऑफ द अबव है जो यार राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। इफ द कैप्टन इज a permissive leader the team will hardly produce result, give best performance, strive for improvement, believe in do or die। तो यार जदि देखिबा if a captain is permissive and a leader the team will hardly produce result रहबे यार राइट आंसर। कारण गोटे कैप्टन केबे भी परमिसिव हे जिवा दरकार नै। कारण जदि से ता जो मेंबर मान भीतर टिके कंट्रोल न आने ताले से मानकर परफॉर्मेंस एते भलो हेबो नै। गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस, गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस जदि हबो एटा हबो डेमोक्रेटिक लीडरशिप रे बेस्ट परफॉर्मेंस आसबारी डेमोक्रेटिक लीडरशिप रे। स्ट्रीव फॉर इंप्रूवमेंट जदि देखिबा मध्य हबनी। बिलीव इन डू और डाई रे जदि देखिबा एटा होची डू और डाई टा को पळे अथॉरिटेरियन लीडरशिप रे पळे आसीबो। तो से दृष्टिରୁ एटा भी हबनी। तो आंसर है जो कोन ना हार्डली प्रोड्यूस रिजल्ट। परमिसिव लीडर हेले हार्डली प्रोड्यूस बहुत कष्ट रे रिजल्ट आसीबार संभावना थाए। नेक्स्ट देखिबा। Which course is not offered at NIS under SAI? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा NIS रे कोटा ऑफर करा होची डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग एटा करा जाउची। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग दिया होची। सर्टिफिकेट कोर्स मध्ये दिया होची स्पेशलाइज स्पोर्ट्स रो। मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग तो दिया होची। तो आंसर है जो कोन ना मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन एटा है जो राइट आंसर। एटा NIS द्वारा प्रोवाइड करा जाउ नाही। Which city does not have SAI regional center? SAI regional center को सिटी रे नाही। इम्फाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, all of the above। तो कोठी नाही ना राइट आंसर है जिवो भुवनेश्वर। कारण इम्फाल अछि, बेंगलुरु रे अछि। केतरा SAI regional center अछि ना 12टा SAI regional center रहिछि। नंबर ऑफ ताकू मध्ये आपण टे देखि देबे को SAI regional center रहिछि डिटेल्स रे सेडा मध्ये एग्जाम रे पचारि दे। तो नेक्स्ट देखिबा। माका ट्रॉफी इज अवार्ड बाय साई AIU यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन NIS कहा द्वारा माका ट्रॉफी देउछि। माका ट्रॉफी टा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जोटा कि स्टार्टेड हेतिला केबे ना 1956 57 ने स्टार्ट हेतिला। जोटा यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स रे जो माने भलो परफॉर्मेंस करि थांदी यूनिवर्सिटी की दिया जाए। रिसेंटली जदि देखिबा हमर 2025 रे के पाइछि ना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पाइछि के ना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पाइछि। तो से दृष्टि माका ट्रॉफी इज अवार्ड बाय
एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU द्वारा हो यार राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1956, 1953, 1954, 1955। तो SGFI केबे गठन हेतिला ना SGFI गठन हेतिला केते 1954 1954 गठन हेतिला। 1956 रे जदी देखिबा 1956 रे कोन हेतिला ना हमर आसीतिला फिजिकल एजुकेशन पय गोटे नेशनल प्लान आसीतिला, नेशनल प्लान फॉर फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन पे नेशनल प्लान आसीथिला। आउ कोन हेतिला यूजीसी मध्ये गठन हेतिला केबे 1956 रे यूजीसी गठन हेतिला। आउ जदी 1953 देखिबा 1953 रे कोन हेतिला ना 1953 रे आसीथिला राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम आसीथिला, जोटा कि स्पोर्ट्स को ताकर कोचिंग पे दिया होतला 1953 रे सेटा आसीथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन A good leader influence subordinates behavior by attitude, by belief, all of the above। तो गोटे गुड लीडर सब तार बिहेवियर आ तार एटीट्यूड ता बिलीफ सब गुडा कोन तार सबऑर्डिनेट मानको इन्फ्लुएंस कर। तो से दृष्टि राइट आंसर हे जो कोन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ओलंपिक गेम नॉट हेल्ड ड्यू टू वर्ल्ड वार इन। वर्ल्ड वार जो ओलंपिक गेम कोठे नथिला ना जदि हम देखियो वर्ल्ड वार केबे हेतिला ना फर्स्ट वर्ल्ड वार केबे हेतिला ना फर्स्ट वर्ल्ड वार हेतिला स्टार्ट हेतिला हमर केबे ना 1914 रु आरंभ होई कि 4 वर्ष प्राय 1918 पर्यंत चलथिला हैला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हेतिला। सेकंड वर्ल्ड वार जदि हम देखियो सेकंड वर्ल्ड वार केबे हेतिला ना सेकंड वर्ल्ड वार हेतिला 1939 रु 1945 1939 रु 1945 पर्यंत कौन है सेकेंड वर्ल्ड वार है। तो से दृष्टि जब देखा फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार ओलंपिक गेम है तो राइट आंसर कौन हो 1916 40 आउ 44 ऑप्शन ए हो कौन ना राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंडिया हैज नॉट ओन ओलंपिक मेडल इन। इंडिया को स्पोर्ट्स रे ओलंपिक रे कोन हेछि ना जितिनी मेडल जितिनी कोइ जितिनी आर्चर आर्चर गेम रे कोन हेछि ना टिल टाइम से पदक जितिनी। आ कोथरे ना हमर विंटर्स ओलंपिक रे भी कोनोसी स्पोर्ट्स रे इंडिया पर्यंत पदक जितिनी विंटर ओलंपिक रे। नेक्स्ट देखिया क्वेश्चन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फॉर्मड इन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी केबे हेतिला ना 1894 रे हेतिला। केबे हेतिला ना 1894 आ 1896 रे फर्स्ट हमर मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हेतिला। तार कमिटी फॉर्मेशन ता 2 वर्ष पूर्व 1894 रे हे जेतिला। नेक्स्ट देखिबा एज लिमिट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम। एज लिमिट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम जदी देखिबा एटा केते हे जिवो ना 15 रु 18 हे जिवो। तार राइट आंसर हे जिवो केते ना 15 टू 8। तो ये थिला किछि क्वेश्चन जहा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु इंपोर्टेंट थिला। जदी वीडियो टी भल लागि थाए ताले वीडियो टी को लाइक करिवे सांग मानक से शेयर करि नेबे। आ या पर पर हम कंटिन्यू एमसीक्यू सीरीज आनिबो टॉपिक वाइज। तो चैनल सहित जोड़ी हे रुहंतु। से पर्यंत विदाय नउची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।